नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। यह 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से रूट मैप भी जारी कर दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पहले इसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम शामिल नहीं था, लेकिन अब राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि अचानक से राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को अपनी यात्रा में शामिल क्यों किया। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से आखिर अरुणाचल प्रदेश की याद कैसे आ गई और यात्रा में इसका नाम कैसे शामिल कर लिया गया? ऐसे देखा जाए तो ये अचानक से नहीं हुआ है। ये घटना के पीछे एक घटना है, क्योंकि जब राहुल गांधी की टीम ने, जयराम रमेश ने ये अनाउंस किया था कि अब राहुल गांधी फिर से यात्रा पर जाने वाले हैं, ये 6000 किलोमीटर की यात्रा होगी, इन जगहों से गुजरेगी, मणिपुर से शुरू किया जाएगा, मुंबई में खत्म किया जाएगा, ये सारी स्थितियां स्पष्ट थी। उसमें अरुणाचल प्रदेश का जिक्र नहीं किया गया था। जबकि इससे पहले जब जयराम रमेश ने यात्रा की बात कही थी कि फिर से राहुल गांधी यात्रा पर निकलेंगे, ये जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की खत्म हुई थी, उसके 1 महीना बाद से ही ये बात कांग्रेस वाले दिखा रहे थे, बता रहे थे कि फिर से राहुल गांधी यात्रा पर निकलेंगे। क्योंकि उस समय ये सवाल उठे कि अब क्या राहुल गांधी पूर्व पश्चिम को भूल गए हैं, कुछ राज्यों को छोड़ दिए। जब ये भारत जोड़ने निकले हैं तो क्या उन जगहों को छोड़कर भारत जुड़ेगा? तो इसलिए इन लोगों ने प्लान किया था कि अब धीरे धीरे जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा 2024 का, तो उस समय हम फिर से यात्रा अनाउंस करेंगे। लेकिन अब इतना ज़्यादा समय तो है नहीं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे और 80 किलोमीटर बस से यात्रा करेंगे। कंटेनर भी कम होंगे, लोग कम होंगे और टीम भी बदलती रहेगी। मतलब कई परिवर्तन किए गए, नाम भी बदल दिया गया। पहले न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया और अब अरुणाचल प्रदेश में इसे जो पहली बार अनाउंस किया गया था तो कहा गया था कि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का जो है वहां से ये गुजरेगी, वहां पर से शुरुआत की जाएगी। पूर्व का क्षेत्र है तो वहीं से शुरुआत की जाएगी। लेकिन अचानक से जब पासीघाट का नाम आया, हो सकता है चीन के तरफ से जो अरुणाचल प्रदेश में विवाद पैदा किया जाता है, 11 क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश के हैं वो चीन विवादित मानता है। अब चीन और कांग्रेस के साथ जो पुराने संबंध है उस पर चीन ने कांग्रेस को धमकी दी होगी कि तुम्हें सपोर्ट करते हैं, पैसे देते रहे हैं, तुम्हारे हर कामों में हम सहयोग करते रहे हैं, इसलिए कि भारत से संबंधित तो जो तुम्हारी नीति हमारे लिए है उसमें हमारा सहयोग करो। और तुम हो जो उस कंट्रोवर्शियल जगह से ही आ रहे हो, वहां पर राहुल गांधी को भेज रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहा होता, चीन की तरफ से नहीं बोला गया होता या दोनों के बीच ये डील नहीं हुई होती, तो अचानक से जो अनाउंसमेंट था उसको बदल के मणिपुर से यात्रा निकालने की बात क्यों कही गई होती। लेकिन जब मणिपुर से यात्रा की बात निकली तो ऐसा तो है नहीं कि लोग 10 दिन पहले की बात भूल जाते हैं। ये पता चला कि जब पहले आप अरुणाचल प्रदेश से आने वाले थे यात्रा लेके, फिर मणिपुर से क्यों बदल दिया। तो फिर उसके बाद महेश जेठमलानी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राम जेठमलानी के पुत्र हैं, बड़े वकील हैं, इनको उस पर नजर पड़ी कि पहले तो जयराम रमेश ने ऐसा कहा था और वो पासीघाट से गुजरने वाले थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं मणिपुर से ही यात्रा निकालेंगे। तो उन्होंने 10 सवाल दिए। एक तरह से ये सवाल नहीं था, 10 सबूत थे कि चीन का कांग्रेस के साथ जो संबंध है और उन संबंधों के आधार पर जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश को एक्सक्लूड किया गया है, वो तो एक शक पैदा करता है कि ये जो सीक्रेट डील चीन और कांग्रेस की होती रही है, उस डील में अभी भी आधार बाकी है। सरकार कांग्रेस की हो या ना हो,
लेकिन संभावनाएं बची हुई है, इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी अभी तक चल रहा है। उन्होंने 10 सबूत दिए कि क्या कांग्रेस कभी इस बात को कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ है? क्या कांग्रेस इस बात के लिए कभी ये स्टेटमेंट जारी करेगा कि यहां पर जो मणिपुर से यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है, मणिपुर में जो हिंसा हुई उसमें म्यांमार के रास्ते चीन की क्या भूमिका रही थी? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि ये जो मणिपुर की हिंसा है, जो कुकी ज्यादा पगलाए हुए हैं, उसमें भूमिका तो म्यांमार से भी है। और ये ड्रग का जो कांटे चल रहा है और वहां से ड्रग जो भारत में भेजे जाते हैं और फिर जो म्यांमार से हथियार दिए जा रहे हैं वहां के कुकी आतंकियों को, वो हथियार तो चीन का निकला, चीन से लाया जा रहा है। तो म्यांमार चीन के साथ जो डील है, कांग्रेस उस पर सवाल क्यों नहीं करती है? म्यांमार पर सवाल करे, चीन पर सवाल करे और मणिपुर के हिंसा में चीन की भूमिका के बारे में बताए। कांग्रेस के किसी नेता ने इस ओर इशारा क्यों नहीं किया? ये कई सवाल थे अलग अलग तरीके से कि क्या कांग्रेस ये बताएगी कि इसने जो 2008 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जी। उसमें जो चीन में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच MOU साइन हुआ था, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, किस आधार का था, ये सुप्रीम कोर्ट से भी लौट चुका है मामला। और ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात कांग्रेस कहती है, कम से कम ये तो बताए कि उस MOU में जिक्र क्या किया गया था। दो पार्टी, दो दुश्मन देश की पार्टी, कांग्रेस यहां की सत्ताधारी पार्टी उस समय थी जी। और चीन में तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ही सरकार है, डेमोक्रेटिक स्टेट तो है नहीं, लोकतंत्र तो वहां है नहीं, वहां तो कम्युनिस्ट स्टेट है और वहां कम्युनिस्ट पार्टी के ही प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर होंगे, सेना अध्यक्ष होगा, सारे तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही होंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही चुनाव करवाते हैं कि किसको राष्ट्रपति बनना है। तो उस पार्टी से इस पार्टी ने जो MOU साइन किया, उसमें अंडरस्टैंडिंग किस बात को लेकर थी, क्या चाह रहे थे दोनों, किस आधार पर आगे बढ़ना चाह रहे थे, इसका खुलासा करना चाहिए। या उसके बाद ये भी बताना चाहिए कि ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए और चीन से जो फंडिंग हो रही थी, उसमें आप कहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध कैसे बेहतर होंगे, इसके रिसर्च के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया जा रहा था। तो आपके परिवार में सब ट्रस्टी हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसके ट्रस्टी हैं। तो आप चीन से पैसा लेकर चीन के साथ बेहतर संबंध भारत के बनाने के लिए क्या 1962 वाली स्थिति करना चाहते हो? नेहरू ने भी चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, हुआ क्या? 38,000 किलोमीटर ये जो चला गया, जमीन दे दिए चीन को ऐसे ही गिफ्ट में। ये जो स्थितियां पैदा किया है कांग्रेस वालों ने, उसी पर सवाल पूछे गए थे। अब कांग्रेस को लगने लगा, उसके नेताओं को लगा कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर अरुणाचल प्रदेश को शामिल नहीं करते हैं तो अभी तो यात्रा का पूरा रूट मैप हमने जारी नहीं किया है, बस अनाउंसमेंट किए हैं कि मणिपुर से मुंबई तक जाएंगे। जब पूरा रूट आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या जवाब देंगे? फिर इन लोगों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मीटिंग की, बैठक की, बातचीत की और फिर ये जो चीन के साथ इनकी जो डील रहती है, कहीं न कहीं से बातचीत तो हुई होगी, क्योंकि राहुल गांधी की इन्वॉल्वमेंट कम नहीं होती है। जब डोकलाम में भारत और चीन के सेना एक दूसरे के आमने सामने थे 64 दिन तक, तो उस समय राहुल गांधी चीन के एम्बेसी में गए थे वहां बात करने के लिए। और जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद पहले कांग्रेस वालों ने इनकार कर दिया, नहीं, राहुल गांधी तो वहां गए ही नहीं थे। गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन बाद में हुआ क्या, चीन के ही ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट छाप दी कि राहुल गांधी आए थे, एक फोटो भी सामने आ गया।
अब उसके बाद कांग्रेस वालों को लगने लगा कि अब तो सारे सबूत हैं, इन सबूतों को हम कैसे इनकार कर सकते हैं। तो फिर राहुल गांधी की तरफ से कहा जाने लगा कि हम तो गए थे कि वहां की स्थितियों के बारे में जानकारी लें, हम तो भूटान के राजदूत से भी मुलाकात किए थे, हम तो नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे नेताओं से भी बातचीत किए थे कि डोकलाम में क्या चल रहा है, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आपके पास तो पूर्व विदेश मंत्री हैं, पूर्व रक्षा मंत्री हैं, आपकी सरकारें रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि उन लोगों से बात करें, नॉर्थ ईस्ट के नेताओं से बात करना तो सही है, लेकिन आप उसी देश के एम्बेसडर से क्या बात करने गए थे जो हमारे यहां घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये जो राहुल गांधी की पर्सनल भी चीन के लोगों के साथ, चीन के नेताओं के साथ, चीन के लीडरशिप के साथ जो मुलाकात होती रही, जो बैठकें होती रही, जो डील होते रहे, वो अब विस्फोटक की स्थिति में आने वाला था अगर अरुणाचल प्रदेश को इसमें शामिल नहीं किया जाता तो इसलिए इन लोगों ने फाइनल मीटिंग में डिसाइड किया अरुणाचल को तो अब टच करना ही है। फिर से बातचीत हुई होगी चीन के साथ, उन लोगों के साथ, कहा कि ठीक है आप टच कर लो लेकिन बॉर्डर एरिया में मत जाना। ये जहां नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में 5 दिन 7 दिन गुजार रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जा कहाँ रहे हैं, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश को टच करते हुए एक दिन में वहां से गुजर जाएंगे, वो इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां से भारत के पूर्व कानून मंत्री हैं, भारत के मिनिस्टर हैं, किरेन रिजिजू अभी भी मंत्री हैं। ये मोदी सरकार की बदलती विदेश नीति थी जिसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि चीन कैसे बैकफुट पर आ सकता है, और इसलिए इन्होंने जोड़ तो लिया लेकिन वो एक तरह से आग्रह के साथ जोड़ना है कि हम जा रहे हैं, तुम उधर से विवाद मत करना। और यही स्थिति है कि अब तो यात्रा का ये जो पेच फंसा है, उस पेच को निकालने में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस की पूरी टीम को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि महेश जेठमलानी फिर से बैठने वाले नहीं हैं, वो बड़े वकील हैं और इन चीज़ों को खोद खोद कर निकालेंगे। एक बार सवाल किया है, 1000 बार सवाल करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, और हो सकता है कि यात्रा जब रूट तय हुआ है, शुरू हो, तो और कई विवाद सामने आ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा के रूट में अरुणाचल प्रदेश के न शामिल होने पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर कई सवाल भी दागे थे, लेकिन अब खबर सामने आई है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश भी जाएंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।